बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है वीकली। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, मार्केट ने इस एरिए में रिजेक्शन ली और फिर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। अब फिर मार्केट इस एरिया में रिजेक्शन लेती है और फिर नीचे आती है। इस तरह मार्केट नीचे आई। तो यही सूरत हाल अब बन रही है। मार्केट निकलती है इस एरिए में। ये ट्रेंड लाइन मार्केट डेली में भी फॉलो कर रही है और वीकली में भी फॉलो कर रही है। मैं डेली में जाकर आपको इसकी कंफर्मेशन बताता हूँ। तो ये एरिया जो 1871 का है और 1880 के दरमियान एरिया है, ये वीकली भी मार्केट की रेजिस्टेंस है। तो मार्केट का ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट आज या कल इस एरिया में जाए। ज़्यादा चांस आज के हैं, मार्केट आज 75-80 के दरमियान जाए और फिर मार्केट वापस आ जाए। तो क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें डेली के हिसाब से तो ये भी थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। ये देखें, ये इसमें मार्केट का ये मार्केट ने डेली लाइन को कल क्लोजिंग ऊपर दी है और आज मार्केट ने जो अपनी स्टार्टिंग ली है वो लाइन से ऊपर ली है। तो चांसेस यही बन रहे हैं कि मार्केट आज डेली में भी ऊपर जाएगी और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यही बनता है। यानी मार्केट आज यहीं से ऊपर जाए और ये एरिया जो 1875 और 80 का है, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन ले, सपोर्ट ले और ऊपर निकल जाए। एक तो इसका ये सिनारियो बनता है और दूसरा इसका बनता है, ये देखें, मार्केट आज ऊपर ना जाए, ये भी थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो इस तरह ये इस ट्रेंड लाइन के पास है। आज 1814-15 के पास मार्केट के आने के चांस हैं और फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। ये भी एक सिनारियो मार्केट में बन रहा है। तो इस तरह ट्रेड जो है वो आपको थोड़ी सी देख के लेनी पड़ेगी। अगर मार्केट को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो डेली में इंट्राडे में मार्केट का सपोर्ट ये है 1835 तक मार्केट आ सकती है। पिवट पॉइंट है 1851, यहाँ से टकरा कर मार्केट वापस जा सकती है और इसकी रेजिस्टेंस है 1865 जो आज की है। तो अगर कोई 15 कैंडल में ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मार्केट में ट्रेंड क्या रहेगा। तो हो सकता है मार्केट अब 1854 पे है, मार्केट ये नीचे आए इस पॉइंट से और क्योंकि ये पिवट पॉइंट है मार्केट फिर दोबारा ऊपर निकल जाए जो इसका एरिया 1875 का बनता है और फिर मार्केट वहाँ यहाँ से रिजेक्शन लेकर 1875 से दोबारा नीचे जो इसका एरिया बनता है, आज तो नहीं कल आ सकती है। तो ये दोबारा इस एरिए में आ सकती है जो 1824-25 का एरिया इसका बनता है। तो ये मुमकिन है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, अगर मार्केट यहीं से नीचे गिरती है तो इस जो ये एरिया है पिवट पॉइंट का, इसको क्रॉस करती है तो मार्केट फिर यहाँ से 1836 से मार्केट सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर को जा सकती है। अगर आज का कैलेंडर देखा जाए जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं तो उसमें एक तो न्यूज़ गुजर गई है जो एफएमसी मीटिंग मिनट्स से वो रात गुजर गए हैं। अब ज़्यादा जो हाई न्यूज़ है वो ये एरिया है जो 6-15 पे मार्केट आज बुलिश हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, इसमें ये हाई न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद एक ये दरमियाने दर्जे की न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। इसमें मार्केट 5 से 6-7 डॉलर जो है ना वो
ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जो आखिर में है ना USD क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, ये वाला एरिया क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का, इसमें मार्केट फ़ौरन तो नहीं मूव करती, लेकिन जब इसका डाटा भी आता है तो मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। तो मुमकिन है ये 10 से $15 यहाँ मार्केट मूव हो जाए। तो ये आज का फंडा। मज़ीद हमारी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।